आनंद राठी वेल्थ 2002 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत और देश की दिग्गज नॉन बैंक वेल्थ सॉल्यूशन फर्म है। एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई को सर्विसेज देने का कंपनी करती है कारोबार। कल आए थे नतीजे बाजार बंद होने के बाद शानदार रिजल्ट एक बार फिर से कंपनी ने पेश किए। हर तिमाही की तरह 33% की रेवेन्यू ग्रोथ है। कामकाजी मुनाफा में 34% की ग्रोथ दिखेगी। मार्जिन 42.5% से 43% और इम्प्रूव हुए हैं और मुनाफे में भी 32% की ग्रोथ है। 76 करोड़ पर यह आंकड़ा पहुंचता हुआ दिख रहा है। आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर आनंद राठी साहब। आप गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं, 1990 में आप भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और सीडीएसएल जो देश की दिग्गज डिपॉजिटरी कंपनी है उसकी स्थापना में आपकी बड़ी भूमिका रही है और 53 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सर्विसेज वर्ल्ड का राठी साहब के पास है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई और कॉम्प्लीमेंट्स है। आपकी लिस्टिंग के 2 साल के भीतर ही जबरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी की आ रही है। हर तिमाही दर तिमाही आप तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस बार भी हर एक पैरामीटर पर 35% की आसपास की ग्रोथ कंपनी ने दिखाई। बताएं सर, इस तिमाही में क्या कुछ खास बातें रही है आपकी कंपनी के लिए? नमस्कार आपके सब नमस्कार। दर्शकों को और बहुत बहुत धन्यवाद अनिल। कंपनी की परफॉर्मेंस, मैं कहूँगा मोटी चीज हमारी जो अचीवमेंट है ना, वो एक है कि बड़ी कंसिस्टेंसी है परफॉर्मेंस में हमारे जी। और पिछले जब से हमने आईपीओ किया है, लिस्टिंग की है, आपने देखा कि हमारी ग्रोथ जो है प्रॉफिट की 30-35% के बीच में हर क्वार्टर में हम वो दिख रही है। वो ये दर्शाता है कि भी हमारी जो पॉलिसीज है हमारे कस्टमर्स के लिए, मेन कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली हमारे कस्टमर्स का है। अगर वो खुश हैं तो हम सब लोग खुश हैं। और एक पॉलिसी जो हमने कंसिस्टेंट उनको एडवाइजरी पॉलिसी जो बनाई है उसका इसमें बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए देखिए, मार्केट हमने बात यह कि जब मार्केट तेजी होती है तभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है और मार्केट में मंदी होती है तभी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। ये एक इसी चीज को दर्शाने की जरूरत है कि हमारे क्लाइंट्स को हमारे ऊपर इतना भरोसा है कि हम हर जगह उनका इन्वेस्टमेंट ठीक से करवाएंगे और उनको एक कंसिस्टेंटली ठीक रिटर्न मिलता रहेगा। तो बिल्कुल कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच और इसी वजह से तगड़ी परफॉर्मेंस आती हुई दिख रही है। आपका पीएमएस वर्टिकल काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है सर, और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन भी। जरा बताएं सर, दोनों सेगमेंट किस तरह से रहे हैं इस तिमाही में? देखिए, म्यूचुअल फंड हम पीएमएस डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं करते, मेनली हमारा डिस्ट्रीब्यूशन म्यूचुअल फंड का है। म्यूचुअल फंड में और म्यूचुअल फंड हमारी एयूएम में अब बढ़ के 55% तक चला गया है। उसमें म्यूचुअल फंड में ग्रोथ जो है करीब टोटल ग्रोथ 64% हमारे म्यूचुअल फंड नए कंट्रीब्यूशन हुई है इस वर्ष कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो हमारा जोर है कि भाई इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही लोगों का इन्वेस्टमेंट करें और वो ही एक कंसिस्टेंटली एक रिटर्न उनको जो है बराबर ऑन ए क्यूमुलेटिव बेसिस मिलता जाता है। सर, आपने 72,000 करोड़ के एयूएम का टारगेट रखा था इस वित्त वर्ष के लिए। जहां तक मेरे पास डेटा है 75,000 करोड़ तो आप ऑलरेडी पार कर चुके हैं। अभी भी काफी समय है, 6 महीने का समय। तो क्या रिवाइज टारगेट क्या रखे हैं सर आपने? अभी रिवाइज टारगेट एयूएम का देखिए, ये हम लोग नॉर्मली मानते हैं कि भाई 10 से 15% मार्केट की ग्रोथ होनी चाहिए। इस साल मार्केट जो कि तेजी से 30% से ऊपर बढ़ा है, इसलिए बढ़ी है। तो हमारा अब टारगेट है, अगर मार्केट इसी लेवल पे रहेगा तो हम अगले क्वार्टर इस साल के अंत तक जाके 80,000 करोड़ के ऊपर हमारी एयूएम होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक बात है। अब चूंकि काफी हद तक पिछले 3 महीने से मार्केट का मूड थोड़ा सा ठंडा हुआ है, पहले जैसी वो एकदम अनाप शनाप तेजी वाली नहीं हो रही है। तो क्या कुछ इन्फ्लोज में आपको फर्क पड़ रहा है, या फिर आप चूंकि एचएनआई और अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट से डील करते हैं तो क्या वो थोड़े से हाथ रोक रहे हैं या प्रॉफिट बुक करने के मूड में है? अनिल, हमारा जो नजरिया है और हम चूंकि क्लाइंट से इतना कॉन्फिडेंस है, हम्म। जब मंदी होती है तो हमारा इन्फ्लो बढ़ जाता है, अच्छा। तेजी में इन्फ्लो कम हो जाता है। क्योंकि अभी 2 क्वार्टर की मैं बात करूं, हमारे इन्फ्लो इस क्वार्टर में हमारे 2300 करोड़ का इन्फ्लो हुआ, उसके पहले क्वार्टर में 3300 करोड़ का हुआ। हाँ, तो मैंने जैसे बताया कि चाहे मंदी हो तेजी हो, एक कंटिन्यूअस इन्फ्लो हमारे क्लाइंट्स का बना रहता है। और उसी कारण अब एसआईपी में भी हम काफी उसमें, इवन एचएनआई क्लाइंट्स का एसआईपी कराने का हमने एक अच्छी शुरुआत की है। और उस मार्केट में भी हमारा टोटल एसआईपी में करीब 1.5% शेयर हो गया हमारा, खाली एचएनआई से जो जा रहा है। ओवरऑल तो हमारे म्यूचुअल फंड में 3-4% शेयर रहता है कंट्रीब्यूशन में, परंतु यहाँ जाके शेयर जो है एसआईपी में बढ़ने लगा है।
तो हम भी ये चाहते हैं कि कंसिस्टेंट रिटर्न आए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को रोज रोज ये इस मार्केट की तेजी मंदी को देखने की इतनी जरूरत नहीं है, और वही सलाह देते धीरे धीरे क्लाइंट भी हमारे साथ कंफर्टेबल हो गए इस पर। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि जब मंदी हो तो उल्टे इन्फ्लोज बढ़ जाते हैं, नहीं तो आमतौर पर ज्यादातर वेल्थ फर्म के साथ ये है कि उस समय उनके इन्फ्लोज घटते हैं। अब ये बताएं सर कि चूंकि वेल्थ एडवाइजरी बिजनेस अब धीरे धीरे हमारे यहाँ रिकॉग्नाइज कर रहे हैं लोग और ग्रो कर रहा है, किस तरह की ग्रोथ आप पूरी इंडस्ट्री की देख रहे हैं, और उसके सामने क्या ये जो 35% के आसपास की आपकी सालाना ग्रोथ है ये बरकरार रहेगी? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये इंडस्ट्री की ग्रोथ तो बहुत होगी। हम्म। दो कारण है। एक तो एज इट इज आज जितनी लोगों के पास वेल्थ है, वो प्रॉपर वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी में पूरी बहुत कम है अभी भी उसमें। दूसरा है कि हर साल HNI की ग्रोथ हो रही है 10 से 12%, तो टोटल केक जो है बढ़ता जा रहा है। और जो जिन लोगों को चाहिए एडवाइस, वो नंबर ऑफ पीपल हु आर नॉट टेकिंग एडवाइस टुडे, वो बढ़ता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि भाई नॉर्मल तौर में 20 से 25% की ग्रोथ तो जरूर आनी चाहिए, और कोशिश हम करते हैं कि 30 से 35% ग्रोथ कैसे लाएं, और अभी तक हम उसमें सफल रहे हैं। उस ग्रोथ को लाने में कोशिश तो रहेगी 30 से 35%, पर मेरा मानना है 20 से 25% ग्रोथ तो श्योरली आनी चाहिए। वो तो आप जो भी कहें उससे आप आउट परफॉर्म करेंगे, ये हमें पता है, और आप कंजर्वेटिव ही टारगेट देते हैं। पूरे साल भर के आपने जो AUM के टारगेट दिए वो तो 6 महीने में आ गए, 72,000 करोड़ उससे पार निकल गए। तो हम उम्मीद करते हैं कि वैसे भी आप एक बार ऑलरेडी बायबैक कर भी चुके हैं लिस्टिंग के बाद से भी, तो हमें पूरा विश्वास है कि वेल्थ क्रिएशन आपके क्लाइंट के लिए भी और आपके शेयर होल्डर्स के लिए भी, दोनों के लिए आप आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये अनिल ऑल्सो, जी सर, आपने AUM का टारगेट तो बता दिया, मैंने कहा रेवेन्यू और प्रॉफिट का टारगेट भी देखिए। जी जी प्लीज। ऑलरेडी 52-53% कर लिया है, तो उसको भी टारगेट को हमने रिवाइज किया है कि रेवेन्यू का टारगेट जो 910 करोड़ दिया था, उसको हम 980 करोड़ का टारगेट रेवेन्यू का कर रहे हैं, 990 का है। 980-90 का टारगेट रेवेन्यू का रहेगा। प्रॉफिट का टारगेट जो हमने 280 करोड़ दिया था, उसको भी हम रिवाइज कर रहे हैं 295 करोड़ का। तो मैं उम्मीद है कि भाई जो है हमारे शेयर होल्डर्स हैं, मुख्य बात है कि हमारे शेयर होल्डर्स हैप्पी रहने चाहिए, और इसीलिए हम कंजर्वेटिव जरूर हैं बताने में, परंतु कोशिश ये करते हैं कि जो बताए उससे ज्यादा हम रिजल्ट लाके शेयर होल्डर्स को बताएं। बिल्कुल सर, क्लाइंट्स भी खुश और इन्वेस्टर्स भी खुश, और मैं उम्मीद करता हूँ मार्च में जब मैं आपका इंटरव्यू करूंगा तो ये 980 नहीं 4 डिजिट में होगा पक्का, और ये 290 नहीं 300 करोड़ के तो पक्का ही ऊपर होंगे, उससे कहीं ज्यादा ही ऊपर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको शुभकामनाएं बचे हुए इस फाइनेंशियल ईयर के अगले 6 महीनों के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर। आइए बढ़ते आगे। SPL मिड कैप स्टॉक से 2 खास मेहमान हमारे साथ तैयार हैं।